सर आप हमें बताइए कि कितने पर्चे अभी तक दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले हम अपने इस पत्रकार एकता संघ के सभी सदस्य महोदयों को, अपने प्यारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से ढेर सारी बधाई देते हैं। साथ ही साथ इस पत्रकार एकता संघ के उन सभी पत्रकार एकता संघ के पदाधिकारियों को, चुनाव अधिकारियों को मैं तहे दिल से ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस चुनाव को कई वर्ष से चलते चला रहा है और चुनाव एकदम निष्पक्ष रूप से कराया जाता है। जो आज आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जब तक इस पत्रकार एकता संघ का यहाँ संगठन महाराजगंज जनपद में परचम लहराने का काम किया, समझा नहीं पाते थे। मैं अधिकारियों को बीच में मैं उनको न्याय नहीं दिला पाते थे क्योंकि हम अकेले रहा करते थे। आज इस वजह से मैं इस संघ को बनाने का काम किया और संगठन को लेकर के चल रहे हैं। जो आज हमारे जहां हम खड़े होते हैं वहाँ हमारे पूरे संघ के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे सदस्य बंधु एक साथ खड़े होकर के अगर किसी भी अधिकारी से बात करना होता है, लड़ाई लड़ना होता है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं। जी, मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा कि पत्रकार एकता संघ, जैसे नाम से पता चल रहा है कि संघ एक समूह है, पत्रकारों का समूह है। आए दिन पत्रकारों पर ऐसा मामला आ रहा है कि उन पे हमले किए जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह उनकी सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है और जब यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप यह जानिए, हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे पत्रकारों को एक अपना गाइडलाइन बताया कि अगर हमारे पत्रकारों को कोई किसी भी तरह का अगर छेड़ता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया में किसी भी तरह को उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लगभग हमको लग रहा है महाराजगंज जनपद में इस पत्रकार एकता संघ के संगठन के नाते अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर आंदोलन होता है, हम सारी पत्रकार मिलकर के उनको सहयोग करने का काम करते हैं। आज जब तक हमारा यह संगठन यह तैयार हो गया, तब से हमको नहीं लगता है कि किसी भी पत्रकार के ऊपर किसी भी प्रकार का आंदोलन हुआ। अगर आंदोलन हुआ भी हो, अगर हमारे कान में उसकी भनक जाती है तो उसका ईंट बजाने का काम करने का यह संगठन कार्य करता है। विगत कई वर्षों से पत्रकार एकता संघ का चुनाव होता आ रहा है और बहुत निष्पक्ष तरीके से होता आ रहा है। इस बार पत्रकार एकता संघ का चुनाव जो है, जगह हमको बता दीजिए कहाँ पे होना है और किस तरह से, क्या इस बार भी निष्पक्ष चुनाव होने की हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसमें और जो हमारे सदस्य हुए हैं वो उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जब से यह संगठन चल रही है तो लगभग नगर पंचायत निचलौल महाराजगंज जनपद के एक नगर पंचायत, वहाँ पे ब्लॉक स्तरीय तक चुनाव चलता था। जो जिले स्तर का चुनाव वहाँ कराए जाते थे, ब्लॉक पे ही नवनिर्वाचित चुनाव हम लोग करते थे। और आज कुछ हमारे प्रत्याशी महोदय हैं कि जो कह रहे हैं जनपद पे चुनाव होगी, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस वजह को देखते हुए अपने संघ के कमेटी को एक बैठक करके अपने पदाधिकारियों से राय लेकर के हम इस चुनाव को संपन्न महाराजगंज जनपद सदर पे कराएंगे। और रह गई निष्पक्ष की बात, तो यह जान लीजिए आज तक निष्पक्ष होते हुए चला आया चुनाव, तो निष्पक्ष होगा। कोई हमारे इस व्यक्तिगत पार्टी विशेष की किसी को यह नहीं है कि हमारे चुनाव कार्यकारी के सदस्य किसी का वोट मांग रहे हैं या किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। और मैं ये भी आपसे जानकारी चाहूँगा कि कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, धुएं उठ रहे हैं कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होने में मुश्किलें आ सकती हैं, तो इस बारे में आप क्या खंडन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए, बार बार जिस व्यक्ति का मतलब परचम लहरता है उसकी विरोध और बुराइयां होती रहती हैं। आज जब इसके वर्ष 2020 में जब मैंने चुनाव कराया तो हमारे भी ऊपर बहुत तमाम आपत्तियां लोगों ने लगाया। बशर्ते कोरोना जैसे महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए मैंने चुनाव संपन्न कराया और वहाँ कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। तो उसी हिसाब से अगर विरोधी के लोग किसी भी तरह के कमेंट कर रहे हैं तो हमारे भाई पत्रकार महोदय हम सब एक साथ मिल करके एक बढ़िया से इस चुनाव को संपन्न कराएंगे और आने वाले 17 तारीख को उन लोगों को जवाब देंगे
कि यह पत्रकार एकता संघ किस तरह का चुनाव करा रहा है निष्पक्ष। इसके लिए आप एकदम निफिक्र रहिए। हमारे सारे सम्मानित प्यारे पत्रकार बंधुओं भी एकदम स्वतंत्र रहें। जहां हमारे जैसे संरक्षक इस कुर्सी पे बैठा रहेगा वह निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय की बात। सुनने में आया है सर कि पत्रकार एकता संघ का चुनाव जनपद स्तर पर होगा, यानी जनपद में होगा, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आज के 1 वर्ष पहले जब चुनाव हुआ था तो हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे उनको हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने मांग किया था। तो हमारे सारे पदाधिकारियों को जो चुनाव लड़ रहे थे उनको मतलब असलहाधारी उनको गार्डिंग के लिए गार्ड मिले थे और चढ़ बढ़ के शासन प्रशासन ने हिस्सा भी लिया और चुनाव को संपन्न करा। उसी वजह से 2021 में जो आने वाली 17 तारीख को चुनाव हो रहा है, इसमें भी हम अपने शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस चुनाव को भी संपन्न कराने का अपना पूरे सहयोग करने का कृपया। आप महोदय पत्रकार कमेटी के मेंबर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पत्रकार एकता संघ के चुनाव में? पत्रकार एकता संघ का चुनाव निष्पक्ष होगा। जिस प्रकार पहले से चुनाव होता आया है, निष्पक्षता पूर्वक हम लोग चुनाव कराते हैं। सब क्योंकि अपने भाई हैं, अपना समाज है, तो इसमें जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराया जाता है।